कल्पना कीजिए एक दिन सुबह उठकर आपको ऑफिस नहीं जाना है, कोई बॉस नहीं, कोई डेडलाइन नहीं, बस शांति और आज़ादी और अपने शौक पूरे करने का पूरा समय। बट क्या इसके साथ आपको फाइनेंशियल सुरक्षा भी मिलेगी? दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी सूचना। अगर आप चैनल में नए हैं या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले समय में म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वीडियो जो भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँ उन वीडियो को आप देख सकें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विवेक अग्रवाल है और आज हम बात करेंगे आपके आर्थिक आज़ादी की यानी रिटायरमेंट प्लानिंग की। बहुत से लोग सोचते हैं अभी तो बहुत समय है, पर याद रखिए जितनी जल्दी शुरुआत उतना बड़ा फायदा। और इस सफर में हमारा सबसे भरोसेमंद साथी बन सकता है म्यूचुअल फंड। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैसे म्यूचुअल फंड में निवेश करके आप अपने रिटायरमेंट को गोल्डन ईयर बना सकते हैं। तो आइए 5 आसान पॉइंट्स में समझते हैं कि म्यूचुअल फंड के साथ रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे करें। पॉइंट नंबर 1, गोल सेटिंग। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि रिटायरमेंट के बाद आपको कितना पैसा चाहिए। आज के खर्चों को और महंगाई को आपको ध्यान में रखना है। अगर आज आपका खर्चा 30,000 रुपये महीने का है तो 20, 25 या 30 साल के बाद जब आप रिटायरमेंट लेंगे तो उस समय आपका खर्चा कितना होगा। तो इस चीज़ को अगर आपको डिसाइड करना है तो आप गूगल पे रिटायरमेंट कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं। आज के खर्चों को डालकर आप आने वाले समय में इन्फ्लेशन को जोड़ के अपने रिटायरमेंट की राशि को डिसाइड कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, स्टार्ट विथ म्यूचुअल फंड SIP। SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो कि आपका सबसे बड़ा हथियार है। इसमें आप हर महीने एक छोटी रकम से निवेश शुरू करते हैं जो आप में डिसिप्लिन लेके आता है और लॉन्ग टर्म में यह आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग और रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट देता है। पॉइंट नंबर 3, चूज द राइट फंड। क्योंकि रिटायरमेंट एक लंबा लक्ष्य है, इसके लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड सबसे बेस्ट होते हैं। आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में हाई ग्रोथ वाले फंड जैसे कि मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड्स में निवेश कर सकते हैं। अगर आपका लंबा नज़रिया है, 15, 20, 25 साल बाकी है अभी रिटायरमेंट में, तो आप इस तरह के फंड्स में निवेश कर सकते हैं। और जैसे जैसे आपका रिटायरमेंट का समय नज़दीक आता है तो आप अपने पैसे को हाइब्रिड फंड या डेट में स्विच कर सकते हैं ताकि आपका पैसा सुरक्षित रहे। पॉइंट नंबर 4, स्टेप अप या टॉप अप SIP का इस्तेमाल करें। जैसे जैसे आपकी इनकम या सैलरी बढ़ती है वैसे वैसे हर साल आप 10% अपनी SIP को बढ़ा सकते हैं। इसे टॉप अप या स्टेप अप SIP भी कहते हैं। ये छोटा सा कदम आपके रिटायरमेंट के फंड को बहुत बड़ा बना सकता है क्योंकि आपका जो निवेश है वो हर साल तेजी से बढ़ रहा है। पॉइंट नंबर 5, रिव्यू एंड इन्वेस्ट रेगुलरली। दोस्तों, अगर आपको अपने रिटायरमेंट के फंड को कंप्लीट करना है, रिटायरमेंट के गोल तक आपको पहुंचना है, तो म्यूचुअल फंड में आपको रेगुलर इन्वेस्ट करना होगा। और रेगुलर इन्वेस्ट करने के साथ साथ अपने फंड का रिव्यू भी करना होगा। आप 6 महीने या साल में एक बार अपने फंड्स का रिव्यू कर सकते हैं कि जो फंड्स आपने लिए हैं वो फंड्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। अपने रिस्क को आप ध्यान में रखें। म्यूचुअल फंड में पेशेंस और डिसिप्लिन की बहुत ज़रूरत है। अगर आप में डिसिप्लिन है और आप पेशेंस रखते हैं तो आप अपने गोल को पूरा कर सकते हैं। आपको रमेश और सुरेश की एक कहानी बताता हूँ जहाँ रमेश ने 30 सालों के लिए अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग की और अपना रिटायरमेंट का जो गोल है अमाउंट वो 2 करोड़ रुपये रखा। वहीं सुरेश जी ने रमेश जी पे हंसना शुरू किया कि इतनी जल्दी क्या है, अभी हमारे पास टाइम है, हम बाद में भी रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हैं। बट रमेश जी ने अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग शुरू की। 5,000 रुपये मंथली SIP से 12% कैगर के बाद 30 सालों के बाद उनका जो फाइनल कॉर्पस है वो 1,75,00,000 रुपए के आसपास का बना। वहीं सुरेश जी ने अपनी जो रिटायरमेंट की प्लानिंग है वो 10 सालों के बाद चालू की, यानी 40 वर्षों के बाद उन्होंने अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग की। 10,000 रुपये मंथली SIP से 12% कैगर के साथ उनका जो फाइनल कॉर्पस था 20 साल के बाद वो 1 करोड़ रुपये के आसपास बना। रमेश जी का जो इन्वेस्टमेंट था वो 18 लाख रुपए के आसपास का था और सुरेश जी ने 24 लाख रुपए के आसपास का निवेश किया था। बट रमेश जी ने अपनी जो प्लानिंग थी वो पहले शुरू की थी, इसीलिए उन्होंने कम अमाउंट में अपना जो फाइनल कॉर्पस है उसको बड़ा बना लिया। तो दोस्तों, आपको अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग को जल्दी शुरू करना है, उसमें वक्त देना है ताकि उसमें पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपको मिल सके। याद रखें, जल्दी शुरुआत करना और धैर्य रखना रिटायरमेंट प्लानिंग की 2 सबसे बड़ी चाबियां हैं।
म्यूचुअल फंड सही है क्योंकि लंबी अवधि में आपके रिटायरमेंट के कॉर्पस को बड़ा और मजबूत बनाने में यह आपको मदद करता है। तो इंतज़ार किस बात का है, आज ही अपनी म्यूचुअल फंड की जर्नी को शुरू करें। और हाँ, याद रखें अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लें। दोस्तों याद रखें, आपका रिटायरमेंट आपके हाथों में है। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, या वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी अपने भविष्य की सुरक्षित प्लानिंग कर सकें। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।